सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको MCA CET एग्जामिनेशन का पूरा जो पेपर पैटर्न एंड जो मार्किंग स्कीम है वो बताऊंगा। साथ ही में गाइज एक्चुअल में आपका जो पेपर है वो किस टाइप से रहता है, तो इसके लिए मैं आपको एक जो डेमो पेपर है वो भी दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया आएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें जो है वो रहती है। साथ ही में मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि कितना आपके लिए सेफ स्कोर रह सकता है एंड कौन से जो है वो अच्छे कॉलेजेस है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिएगा ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको जो पेपर पैटर्न है वो शो करता हूँ, फिर गाइज मैं आपको जो डेमो पेपर एंड कॉलेजेस वगैरह के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा। तो ये है गाइज CET सेल की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें पेपर पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में सारी जो डिटेल्स है वो दी हुई है। तो MCA CET का जो पेपर होता है गाइज वो 4 सेक्शन में जो है वो डिवाइड होता है। पहला सेक्शन होता है गाइज इसमें मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। दूसरा सेक्शन होता है गाइज यहाँ पे लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तीसरा सेक्शन होता है गाइज यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी। एंड जो लास्ट सेक्शन होता है गाइज वो होता है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, टोटल गाइज आपका जो पेपर है वो होता है 200 मार्क्स का एंड यहाँ पे गाइज आपको बस 90 मिनट्स का जो टाइम है वो मिलता है। ठीक है, अगर सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में गाइज यहाँ पे डिटेल में सारी जो चीज़ है वो दी है, जिसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अलजेब्रा है, जिसमें फंडामेंटल ऑफ ऑपरेशंस इन अलजेब्रा, एक्सपांशन, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इंडाइसेस, मतलब बेसिक ही चीज़ें जो है वो यहाँ पे रहेगी, बट इससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे MBA के एग्जामिनेशन में मैक्सिमम जो सिलेबस है वो अननोन है कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे, बट यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है कि कौन से टॉपिक्स रहेंगे एंड कहाँ से जो क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप यहाँ पे सारे जो भी मतलब टॉपिक्स दिए वो सब पढ़ के जाते हैं एंड उनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो करके जाते हो तो इजीली आप जो है वो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स निकाल पाओगे। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो यहाँ पे डिटेल में जो है वो बताया नहीं है कि कौन से जो टॉपिक्स है वो रहेंगे, तो ऑलमोस्ट आपको सभी जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी में यहाँ पे डिटेल में जो है वो बताया है कि कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस जो है वो सेट हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। साथ ही में जो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स है इनके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में जो टॉपिक्स है वो दिए हुए हैं, बस उतना ही आपको प्रिपेयर करना है, उसमें से ही आपको यहाँ पे जो MCQs है वो देखने को मिलेंगे। अब गाइज हम देखते हैं कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन रहेंगे एंड कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब देखो गाइज जो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है इसके पूरे पेपर में आपको कुल मिला के 30 क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो रहता है 2 मार्क्स का, एक भी राइट होता है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 30 क्वेश्चन का जो वेटेज है गाइज वो हो जाएगा 60 मार्क्स का। नेक्स्ट है लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इसके भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड इसका भी 60 का वेटेज है। तो अगर आप मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग दोनों बहुत अच्छे से करते हो एंड इन 60 में से गाइज सपोज अगर आप 100 मार्क्स के आसपास भी स्कोर करते हो तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिलने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर यहाँ पे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो मैं बोलूँगा जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें गाइज ये दोनों टॉपिक्स में से काफ़ी सारी जो चीज़ें वो करो, यहाँ पे आप अच्छा खासा जो स्कोर है वो कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी, जिसके 20 क्वेश्चन कुल मिला के यहाँ पे रहेंगे, वेटेज है 40 मार्क्स का। एंड नेक्स्ट है गाइस कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20 एंड 40 का इसका वेटेज रहेगा। ठीक है, अब इनमें से गाइज आपकी स्ट्रेटजी यही रहना चाहिए कि ये 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक ऐसे करो जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स आप जो है वो राइट दो, ताकि आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो अच्छा खासा जाए। सपोज आप ये भी कर सकते हो कि इन 2 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक अच्छे से कर लो बहुत अच्छे से, एंड इन 2 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से कर लो, जिसमें से अगर आपको 30 क्वेश्चन है तो 20-25 क्वेश्चन के राइट आंसर आपको जो है वो आना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो आपको ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो यहाँ पे मिल सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे भी कुछ रीजंस है। अब देखो गाइज यहाँ पे क्लियर कट लिखा है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो है वो टिक करके आने वाले हैं, ये तो कंफर्म है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एंड टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो है गाइज 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट्स में यहाँ पे आपको जो है वो 100 क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो टिक करके आना है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम जो है वो मिलेगा। ठीक है, मतलब बहुत ही कम टाइम यहाँ पे आपको जो है वो मिलने वाला है, जिसमें राइट आंसर टिक करना थोड़ा जो है वो मुश्किल हो सकता है, बट नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जिनके सही तुक्के जो है वो लग सकते हैं, तो ओवरऑल गाइस जो स्कोर है वो थोड़ा हाई जाता है एंड कट ऑफ जो है वो हाई जाता है। तो मैं यही बोलूँगा आपको कि
इनमें से 2 या फिर 3 टॉपिक ऐसे करके जाओ जिनमें से मैक्सिमम आप राइट आंसर निकालो, एंड उसको ज़्यादा जो टाइम है वो आप वहाँ पे दो, एंड फिर उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आप एक तो गेस कर सकते हो या फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके अपने जो आंसर्स है वो निकाल सकते हो। तो आराम से गाइस आपको ओवरऑल जो अच्छा स्कोर है वो मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसी आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो रहना चाहिए। स्ट्रैटेजी के बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो कमेंट्स में बताना, मैं डिटेल में आपको पूरे वीडियोज़ बना के दूंगा जिससे आपके तुक्के भी जो है वो सही लगने के जो चांसेस है वो रहेंगे, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा एक्चुअल पूरा पेपर पैटर्न। अब हम देखते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस टाइप से रहेगा। तो डेमो पेपर की अगर मैं बात करूँ तो गाइस तो ये मेरे पास एक टेस्ट सीरीज़ है MBA की, तो इससे मैं आपको बस एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो जनरली ऐसा इंटरफेस आपके पास जो है वो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपको साइड में जो है वो राइट हैंड साइड में यहाँ पे सब दिखने को मिलेगा कि कितने क्वेश्चंस आपने टिक किए, कितने सॉल्व हुए हैं, कितने नहीं हुए, कितने आपने विजिट ही नहीं किया, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। एंड यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। MBA के पेपर में 5 ऑप्शन रहते हैं, MCA के पेपर में 4 ही ऑप्शन रहता है। तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कम है MCA में, तो इसका एडवांटेज जो है वो ले सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपका जो टाइमर है वो रन होते रहेगा, ठीक है, 90 मिनट्स का। तो टाइम बेस्ड एग्जाम है थोड़ी, तो इसमें टाइम आपको जो है वो कम पड़ेगा, इसलिए टाइम वेस्ट जो है वो कहीं पे भी मत करना, नहीं तो आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ऐसे ही पूरा एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा। यहाँ पे सेव नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा पूरा इंटरफेस आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर गाइज़ मैं आपको टॉप कॉलेजेस के बारे में बताऊँ तो गाइज़ टॉप कॉलेजेस आप देख सकते हो, काफ़ी सारे कॉलेजेस नहीं है MCA के, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे बाकी कोर्सेज के साथ तो MCA के बहुत कम कॉलेजेस है। एंड यहाँ पे अगर हम टॉप कॉलेजेस देखते हैं तो VGTI, फिर भारतीय विद्या भवन, फिर पुणे का जो डिपार्टमेंटल कॉलेज है, फिर PCCO या फिर विवेकानंद, तो ऐसे कुछ ये टॉप कॉलेजेस है। फिर इसके बाद बाकी कॉलेजेस में आपको प्लेसमेंट वगैरह थोड़ा एवरेज आपको जो है वो देखने को मिलेगा। टॉप कॉलेजेस के जो कट ऑफ्स है वो काफ़ी हाई जाते हैं। एंड इसके लिए अगर मैं आपको सेफ स्कोर का बोलूँ तो 200 का यहाँ पे पूरा मार्किंग स्कीम है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर आप 150 के आसपास स्कोर करते हो, 150-60, तो आपको आराम से जो टॉप कॉलेजेस है वो मिल जाएंगे। या फिर अगर आप 65-70 राइट क्वेश्चंस भी निकाल लेते हो तब भी आपको अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिलने के जो चांसेस है वो अच्छे खासे रहेंगे, ठीक है। बट अभी देखो गाइज, अभी आपके पास टाइम है, एग्जामिनेशन को थोड़ा टाइम है, तो जितना प्रिपरेशन हो सकता है उतना प्रिपरेशन करो। अभी मेन गोल यही रखो कि जो अब भी एडमिशन आप लोगे तो हमें टॉप 10 या फिर टॉप 5 कॉलेजेस में जो एडमिशन है वो मिले, ऐसी प्रिपरेशन करो। बिकॉज जब रिजल्ट लग जाएगा उसके बाद अगर आपको कम मार्क्स मिलेंगे तो फिर आप टॉप 10 क्या, फिर आपको मतलब नीचे के भी कॉलेजेस मिल रहे होंगे तो आप कुछ जो है वो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभी ध्यान दो, ट्राई करो कि अभी प्रिपरेशन में और थोड़े एफर्ट्स लगाओ, तो हो सकता है कि आपको जो मार्क्स है वो अच्छे मिले। एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो स्कोर यहाँ पे आप जो है वो अच्छे से कर सकते हो। बस मेन चीज़ है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो टाइम के इसमें जो है वो आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी छूट सकते हैं या फिर हड़बड़ी में कुछ भी टिक कर सकते हैं। तो आप टाइम को जो है वो मैनेज करना सीखो एंड आपकी एग्जामिनेशन जो है वो अच्छी जाएगी MCA की। अगर इसके अलावा और कुछ जानना होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए एंड कैसे पेपर के लिए आपको कौन सी चीज़ें कब सॉल्व करना चाहिए वो भी बता दूंगा। कमेंट्स में आप सारी जो चीज़ है वो पूछ सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो मैं मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे जो है वो अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।